माएँ मरी जा रही हैं, माएँ मरी जा रही हैं घर में, बिल्कुल अंग्रेज का बच्चा बनाना चाह रही है, बच्चा बोलना सीखा, बेटा व्हाट हो गए। हाँ, इसको फखर समझती हैं, डैडी बेटे तुम्हारे डैडी आ गए, मर जा डैडी आ गए। ऐसा तो डैडी ना देख, जब जवान होगा ना तो इसका डैडी नहीं, इसका चिड्डा बना देगा। सही सही हकीकत बता रहा हूं मेरे भाई यार, ये जिंदगी भर रहा ये सीखने के लिए। मेरे भाई कान खोल के सुनो, जब बच्चा बोलना सीखे तो इस्लामी कलमात उसकी ज़बान पर सिखाया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लामी कलमा, चाहे बेटा वो डॉक्टर का हो या इंजीनियर, पूरी जिंदगी पढ़िए सीखने के लिए, पूरी जिंदगी। लाओ हमें दो 6 महीने इंग्लिश पढ़ लो, 6 महीने में जैसे चाहे इंग्लिश में तकरीर करा ली, मेरी गारंटी है। मुझे मुश्किल है, मरी जा रही है बचपन से ही उसको तो भाई कुत्ता डॉगी आ गया, डॉगी बता रही है, एप्पल खाओगे, बनाना खाओगे, तो बच्चे को क्या बना दिया। बिल्कुल मेरा भाई, उसको तो ऐसा लग रहा है कि अभी साहब लंदन से आ रहे हैं, अब बड़ी खुश हैं कि हमारा बेटा इंग्लिश बोल रहा है। और माँ, काश तूने इसे 1-2 साल अपनी तरबियत में दीन सिखा दिया होता, इस तेरे छोटे से बच्चे को बिस्मिल्लाह याद हो गया होता, इस छोटे से बच्चे को 2-3 कलमा याद हो गया होता, इस छोटे से बच्चे को नबी का 2-4 दुरूद शरीफ याद हो गया होता, और इस 5-7 साल के बच्चे को तेरा नमाज याद हो गया होता, इस छोटे से बच्चे को नबी की छोटी-छोटी हदीसें याद हो गई होती, इस छोटे से बच्चे को दीन याद हो गया होता। तो अगर ये स्कूल में जाता, कॉलेज में जाता, तो वाटर कैसे वहां भी सिखा दिया जाएगा, बनाना और एप्पल तो वहां भी सिखा दिया जाएगा, मगर वहां नबी का कलमा नहीं सिखाया जाएगा। बनाना तो जिंदगी भर सिखाया जाएगा, लेकिन नबी का कलमा नहीं सिखाया जाएगा। मेरे नबी की बारगाह में हजरत आयशा तशरीफ फरमा है। ये बच्चों जरा खामोश हो जाओ, हजरत आयशा कौन है बताओ, मेरे नबी की कौन है हजरत आयशा, तुम लोग बताओ, बता दो, पूरे मजमे में से कोई बता दे। अल्लाह, कितना बड़ा मैंने सवाल कर लिया, बताइए, ज्यादा बड़ा सवाल कर लिया है? अरे तो जोर से बोल दो। हाँ मेरे भाई, आपने बोला अच्छी बात, सुभान अल्लाह, लेकिन ये जवाब हर मुसलमान के मुंह से आना चाहिए। अफसोस अफसोस, एक प्रोग्राम आता था, कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी उसका शॉर्ट फॉर्म था। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो यूट्यूब पे आज भी डाल के देख लेना, वीडियो मौजूद है। जो बोलता हूं डंडा की बात। उस केबीसी के प्रोग्राम में एक मुसलमान पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट लड़का आया, नौजवान यंग, आसिफ नाम था, इंजीनियर था पेशे से। ऐसी थोड़ी ना इंजीनियर बनेगा, काबिल होगा ना, बहुत काबिल होगा तब ना इंजीनियर बना होगा। 12 लाख जीत के भी लेकर, तो 12 लाख ऐसी थोड़ी जीत लिया होगा, पढ़ा लिखा होगा। उससे एक सवाल किया उसके बीसी में, 4 नाम पेश किए कि बताओ इन 4 नामों में नबी कौन नहीं है। ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और डी चौथा क्या था, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। इन 4 में नबी कौन नहीं, अल्लाह का पैगंबर कौन। सुन लीजिए जरा, सवाल सुन लीजिए, अभी भी यूट्यूब पे पड़ी हुई है। ये जो टाई पहन के ना इंजीनियर डॉक्टर बन के फटे फिरे, मौलवियों को सलाम तक नहीं करते, सोचते कि हम तो बहुत आला। निकाह पढ़ने में पसीने आ जाते हैं, नहीं निकाह पढ़ने में पसीने, इनकी डॉक्टरी इंजीनियर निकल जा खाली निकाह के 2 कलमे पढ़ने में। हकीकत बता रहा हूँ ना, डॉक्टर तो बन गया, तो इंजीनियर तो बन गया, तुझे नमाज जनाजा याद नहीं, नमाज याद नहीं, दुआए कुनूत याद नहीं, निकाह पढ़ने में 2 कलमों में तेरी हालत खराब हो गई, तेरी जबान लड़खड़ा रही, तू काहे का इंजीनियर, तू काहे का डॉक्टर है।
थोड़ा सा अगर तुमने मेहनत कर लिया होता, कुरान शरीफ पढ़ लेता, नमाज रोजे के मसाइल सही कर लेता, तो क्या मौत आ जाती? इंजीनियर बन के इतनी बड़ी बेल्ट डालकर टाई तो लटका ली, वीआईपी बना घूम रहा, किसी इमाम को सलाम करने तैयार नहीं है, देखता घूर रहा उल्लू की तरह का, ये सलाम करेगा? अब मौलवी को बढ़कर तू सलाम कर, इमाम को मुर्शिद सलाम करे, पीर को मुरीद सलाम करे, औलाद बाप सलाम, शागिर्द उस्ताद को सलाम। मगर देख रहा, हम खुद देखते हैं, देख रहा होता कि मौलवी आ रहा, देखो सलाम करेगा नहीं करेगा, देख रहा होता बैठा हुआ भूसड़ बना। और इंजीनियर साहब तो क्यों कर लेंगे? इल्ला माशाअल्लाह चंद पढ़े लिखे ऐसे लोग भी हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि वो अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर डॉक्टर भी हैं, अल्लाह ने उन्हें सलीका भी दिया है, वो नमाज भी सही पढ़ते हैं, कुरान भी सही पढ़ते हैं और दीन पर अमल भी करते हैं, और वो दूसरों का अदब। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उस बिगड़े हुए तबके की बात कर रहा हूं। तो आसिफ साहब 4 सवाल रखे कि इन चारों में पैगंबर कौन नहीं है, तो पता इसने क्या जवाब दिया? बोला इस सवाल को चेंज कर दिया जाए, हटा दिया जाए, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। अल्लाह अल्लाह, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। अब बताइए, नहीं दे सकता इसका जवाब। कौन कह रहा है ये? वो इंजीनियर मुसलमान जिसे अपने मुसलमान होने पर फख्र है। अरे इतने मशहूर के बारे में तुझे पता नहीं, हटा दिया वो सवाल। फिर उससे कोई भागवत या गीता का उसने उसका जवाब, रामायण का कोई उससे सवाल रखा गया, उसका जवाब। फिर उससे पूछा अच्छा ये बताओ, सवाल तो हटा दिया, ये तुम जवाब देते तो क्या देते कि इन चारों में नबी कौन नहीं है? फिर ये भी पूछा जाता है कि तुम देते तो क्या देते, अब बताओ। तो माज़अल्लाह शायद उसने बताया था कि मेरा सवाल जवाब ये होता, शायद उसने हजरत मूसा का नाम लिया कि हजरत मूसा नबी नहीं है, मैं ये जवाब देता। माज़अल्लाह, बताइए हमारे मुसलमानों का हाल है मेरे भाई। अपने बच्चों को जब ये बोलना सीखे ना, तो इन्हें मेरे भाई हाय टाटा बाय बाय फाटा ना सिखाओ, ये सीखने की जिंदगी पूरी पड़ी है। पहले की माएं खुदा की कसम हाय बनाना नहीं सिखाती थी, एप्पल नहीं सिखाती थी, उनके बेटे ईरान पर हुकूमत करते थे। उमर की माँ ने क्या उमर को बनाना सिखाया था? कि उमर की माँ ने हजरत उमर को ये पर सिखाया था? खत्ताब का बेटा उमर हुकूमत करता था ईरान पर, कल की माँ जब अपने बच्चों को ना दूध भी पिलाती थी, थप्पियां दे दे के सुलाती जाती थी और पढ़ाती जाती थी, तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते खुले आंखें सर सुभान ये बोलती थी वो। और उन माओं के बेटों ने क्या किया बता दूं आपको, एप्पल सिखाने से खाली ये इंजीनियर और नहीं बन जाएगा बहुत बड़ा साइंटिस्ट। दुनिया का सबसे पहला मिसाइल जिसने बनाया, उसने बनाया था कि जिसकी माँ ने जब दूध पिलाती थी माँ, तो दूध बाद में पिलाती थी, पहले वुजू करती थी, वुजू करने के बाद अपने लाल को अपनी गोद में लेके दूध पिलाती थी। उसने दुनिया का सबसे पहला रॉकेट लॉन्च किया था, दुनिया का सबसे पहला मिसाइल बनाया था, नाम है हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान। माँ वुजू करके उसको दूध पिलाती थी, उसने दुनिया का सबसे पहला मिसाइल लॉन्च किया। पढ़ो आज भी वो कॉपी वो डायरी इंग्लैंड में रखी है टीपू सुल्तान की, जिसने पहले मिसाइल का प्रोग्राम जिसके अंदर नोट किया है टीपू सुल्तान। क्या कि ये दीन पढ़ने वाले, ये मदरसा पढ़ने वाले पीछे हो जाएंगे। ये माशाल्लाह मौलाना साहब मदरसा खोल रहे हैं जिसके अंदर ये अरबी भी रख रहे हैं, दीन भी और दुनिया भी, दोनों तालीम रख रहे हैं। ऐसे मदरसों में बच्चों को भेजो ताकि दीन भी सीख जाए, दुनिया भी सीख जाए।
लेकिन हाशिम साहब आपका नाम है, हाशिम साहब आपका नाम है। ये जो मुझसे ऐलान करा रहे हो होना भी चाहिए। हाँ, ऐसा कुछ नहीं कि ऐलान तो करा दिया, पहले हाव भाव ताव बहुत होते हैं, बाद में खत्म हो जाते हैं। ये गर्मी जो है सीने में, मौलाना हाशिम साहब मेरी दुआएं आपके साथ है, चंद दिनों की ना हो, ये गर्मी मरते दम तक होना चाहिए। हाँ, पहले बहुत होती है, बहुत प्रोग्राम बताए जाते हैं कि ऐसा वैसा होगा, और बाद में जमीन स्तर पर कुछ नहीं होता ना। ये गर्मी हमेशा रहना चाहिए। बात समझ रहे हैं? मैं इनके लिए भी बता रहा हूँ, ये ऐसा मदरसा, ऐसा इदारा, ऐसा इंस्टीट्यूट, ऐसा कॉलेज बना रहे हैं कि जिसके अंदर इन्होंने मुझे प्रोग्राम बताया कि हजरत असरी तालीम, दुनियावी तालीम भी, दीनी तालीम भी होगी, दोनों होगी। बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। अपने बच्चों को भेजना ताकि तेरा बच्चा दीन दुनियादार बाद में बने, दीनदार पहले बने, है ना? और बता दूं मैं आपको, सुभान अल्लाह बोल दो, जरा बता दो, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। दुनिया में सबसे पहले जो तोप का प्रोग्राम लाया ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर लाया। इसने मदरसे में बैठ के अल्लाह अल्लाह के नगमे बुलंद किए। सुभान अल्लाह बोलो। दुनिया में सबसे बड़ी तोप जिसने बनाई, मोहम्मद खान सानी फातिह कुस्तुनतुनिया। उनका बयान है कि मेरी माँ मुझे जब तक दूध नहीं पिलाती जब तक कि कुरान की तिलावत नहीं करती थी। यार जरा बोलो ना सुभान अल्लाह, है ना? आज कह रही है मौलाना मेरा बेटा बिगड़ गया, आज डांस कर रहा, मेरा बेटा ने क्या करता, मेरा बेटा हजरत ये कर रहा, पत्ते खेल रहा, सट्टे खेल रहा। हजरत बेटा कहना नहीं मानता। हमने कहा तुमने क्या किया था? तो हमने तो बचपन में इसको बोतल बनाना, पेपर सिखाया था, डॉग कैट सिखाया, है ना? तो भाई इसको जो सिखाया था वो सीख गया, डॉग और कैट बनाना, और क्या क्या किया था बन गया। बचपन में बच्चा बोलना सीखे तो इसकी ज़बान पे सबसे पहले अल्लाह का नाम आना, सबसे पहले नाम अल्लाह का जारी। दीन की छोटी छोटी बातें सिखाओ। बेटा सलाम करते हैं, सलाम ऐसे करते हैं। बेटा खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बेटा खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। बस हमारी करिए यार, ये छोटी छोटी बातें सिखाओ पहले बच्चों को। बेटा जब कपड़ा पहनते हैं तो दाहिना पैर दाहिने पैंचे में पहले डालते हैं, जूता पहनते हैं तो दाहिने पैर में पहले डालते हैं। ये सब बातें छोटी सिखा दो बच्चों को, दीन की बातें, कलमा शरीफ, दुरूद शरीफ, नमाज है। फिर उसके बाद इसका ज़हन इन नमाजों, कलमे, दुरूद की बरकत से इतना तेज हो जाएगा, जो बच्चे बनाना शुरू से कर रहे थे ना, ये उन बनाना वालों से आगे पहुंच जाएगा, इसलिए कि अल्लाह इसके दिमाग में पहले ही बरकत डाल देगा। ये बात है, बरकत, ये बात हकीकत है। वो आखिरी बात बता दूं, मैं तकरीर लंबी हो रही है, अगर आपको नींद ना आ रही है तो बता दूं आखिरी बात, और कहें तो खत्म भी कर दें। बता दें, इधर वाले भी बोले हैं, आखिरी बात बता दें। 1.25 घंटा तकरीर तो हो गई, लेकिन आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। बातें तो बहुत करने को मन चाहता, खंजर चले किसी पर तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। मैं अर्ज़ कर रहा था, दिल तोड़ने वाली बात। हजरत आयशा के बारे में पूछा, नबी की प्यारी बीवी। कौन है नबी की प्यारी? आइडियल नबी को बनाओ। मेरे नबी अपनी बीवी के साथ कैसे रहते हैं? अम्मी आयशा फरमाती हैं कि मैं जिस प्याले से पानी पीती, मेरे नबी भी उसी प्याले से पानी पी लिया करते थे। और सुनो, और आगे सुनो, और आगे सुनो। अम्मी आयशा फरमाती कि मैं जिस प्याले से पानी पीती, जहाँ से मुंह लगा के पानी पीती, वहीं से मुंह लगा के मेरे नबी पानी पी लिया करते थे। इतना अपनी बीवियों से नबी को प्यार। और मेरे नबी फरमाते हैं कि मेरे नबी ने फरमाया भी, मुझे अपनी बीवियां बहुत पसंद। तवज्जो है, बीवी को पसंद करना नबी की सुन्नत, बीवी से मोहब्बत करना नबी की सुन्नत। जरा बोले जाना, बीवी के साथ खाना नबी की, बीवी के साथ पीना नबी की सुन्नत।
आज बीवी के साथ बैठ के खा लो, बुढ़िया के पेट में दर्द हो जाता है। मैं हकीकत बता रहा हूँ, बाज माएँ भी मरी फिर रही हैं। माँ बाप के हक तो रखे हैं अल्लाह ने औलाद पर, मगर इन माँ बाप को भी तो चदरा चाहिए। अगर बीवी के साथ बैठ के खा लिया तो मरी फिर रही है, आधे महल्ले में बुराई कर जाती है, आधे मोहल्ले में गए तो भैया बीवी का गुलाम हो गया उसके साथ बैठ के। अरे किसी गैर के साथ खाना खा रहा, खा तो अपनी बीवी के साथ रह, तू क्यों मरी फिर रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए कि मेरा बेटे का कदम नहीं डगमगाएगा। बीवी के साथ खाएगा, बीवी के साथ रहेगा तो इसका कदम नहीं डगमगाएगा, मेरा बेटा जन्नती हो गया। मगर दुनिया भर में कहती फिर रही है कि अब तो जोरू का गुलाम बन गया, आपके बीवी का गुलाम बन गया, पेट में दर्द हो गया। और भाई अच्छी बात है, नबी की सुन्नत है, कान खोल कर सुन ले। बीवियों से मोहब्बत करो, और बीवी से मोहब्बत होगी तो इंशाअल्लाह आपका ज़हन कभी नहीं भटकेगा, नहीं भटकेगा। बीवी की मोहब्बत। मेरे मुस्तफा हजरत आयशा से खुश है, फरमाते हैं आयशा आज दरियाए करम जोश में जो चाहो मांग लो, जो चाहो वो आदमी कह सकता है जिसके पास हर चीज का इख्तियार है। मैं तो कह दूं जो चाहो मांग लो, मैं तो ये हुक्का भी नहीं दे सकता, मैं वाले लड़े मुझसे मेरा हुक्का क्यों दे दिया? ये पावर सिर्फ आमना के लाल को, पूरी कायनात में और किसी माई के लाल को नहीं। कहते हैं जो चाहो मांग लो। कई जगह कहा, जो हजरत रबिया से कहा सल या रबिया, रबिया जो चाहे मांग लो। और कितने मौकों पे मेरे नबी ने एक गुलाम से कहा था, वो गुलाम था, नबी ने फरमाया जो चाहे मांग लो, तो कहा था आका मैं फला जगह जाना चाहता हूँ, मुझे एक तरफ जाने का खर्चा बस इतना मांगा। फिर कहा और मांग लो, तो कहा आने का, फिर कहा और मांग लो, तो कहा ऊँट दे दो। वो आशिक सा मांगना था, बहुत मकाम पर नबी ने कहा जो चाहो। हजरत आयशा जो चाहो मांगो। हजरत आयशा कोई आम खातून नहीं, पढ़ी लिखी बहुत बड़ी आलिमा है। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी आलिमा हजरत आयशा। बहुत सी हदीस से हजरत आयशा से, बहुत सी हदीस, बहुत बड़ी आलिमा, बहुत बड़ी मछली। जो चाहो मांग लो। आज तो बारे के न्यारे हो गए, आज तो हमारे बारे के न्यारे हो गए, आज तो नबी ने बहुत बड़ा ऑफर दे दिया, जो चाहो मांग लो। मांगने में जल्दी नहीं करूंगी, कहीं कम ना मांग बैठो। सुभान अल्लाह, मांगने में जल्दी ना करूंगी, कहीं कम ना मांग बैठूं। जब दरियाए करम जोश में का जो चाहो मांग लो, तो क्यों ना ज्यादा से ज्यादा मांगो। कहने लगी आका अगर अपने बाबा अबू बकर से मशवरा करके मांगू तो क्या मिल जाएगा? नबी ने फरमाया जाओ ये भी इख्तियार देता हूँ, अपने अब्बा से मशवरा कर लो, मशवरा करके मांग लेना, तब भी अता कर दूंगा। अब्बा से मशवरा करूंगी, मशवरा करके। हाँ, अगर आज किसी कह दे अपने बीवी से शोहर कह दे कि जो चाहे मांग ले, तो कहीं वो जो बड़ा वाला रानी हार रखा था ना लाला की दुकान में, वही ला। हाँ, और ये कह कि बहुत दिनों से घुमाने नहीं लेके गए, नैनीताल के 2 टिकट निकाल मांग रही भी तो ऐसी चीजें मांग। हाय कितना अच्छा होता, शोहर कहता अपनी बीवी से जो चाहे मांग ले, बीवी कहती है अता करोगे, दोगे मुझे? वो शोहर कहता हाँ मैं दूंगा। वो कहना चाहिए कहा करो अपनी बीवियों से मांग लो क्या मांगोगी। और बीवी भी अगर सुन रही हो तो मेरी बात सुन ले, वो भी ये ना मांगा करे कि मुझे ऊटी ले जा, मुझे टहलाने के लिए नैनीताल ले जा, मुझे शिमला ले जा। ना ना ना, मांगना अगर शोहर का जो चाहे मांग, बीवी मांगे। तू कुरान पढ़ा हुआ नहीं है, तू कुरान पढ़ ले, मैं तुझसे कुरान की तालीम मांगती हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर शोहर बेनमाजी है तो बीवी मांगे, जो मांगूंगी देगा। हाँ, तू 5 वक्त का नमाजी बन जा, मैं तुझसे नमाज़ें मांगती हूँ। ये मांगे। और बीवी भी अपने शोहर से कहे जो चाहे मांग ले, है ना, जो चाहे। तो ये ना कहे कि बढ़िया गोश्त डाल के हलीम बना लो आज, ना ना ना, बढ़िया बिरयानी बना लो ना। अगर बीवी कहे कि जो चाहे मांग ले, तो कहना मैं तुझसे हज़रत फातिमा का पर्दा मांगता हूँ, जब तक जिंदा रहेगी
शादी के सामने बेपर्दा नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है। तवज्जो करना, मूड बना हुआ तो बातें बता रहा हूँ। मांगने की ऐसी बात है जिसमें खर्चा भी नहीं हो रहा, गरीब शौहर भी दे देगा, गरीब बीवी भी दे देगी, और कीमत इतनी है कि मरने के बाद ये मांग तुझे, ये डिमांड तुझे जन्नत दिलाती रहेगी, है ना? और प्यार भी बढ़ जाएगा। अगर बीवी कभी किसी गैर के सामने न गई तो खुदा की कसम शौहर के दिल में ऑटोमेटिक प्यार आ जाएगा, यार मेरी एक मांग पे इसने दुनिया की बेपर्दगी छोड़ दी। सुभान अल्लाह, है ना? मगर यहाँ तो डिमांडें भी होती हैं, तो ऐसी होती हैं, निकाह हो रहा, और निकाह होने में जब मेहर माना गया तो कितना 5,51,000 ना ये दे पाए ना वो दे, ऐसे मेहर बन रहे हैं। 11-11 लाख के मेहर और 16-16 और 21-21 लाख के मेहर हैं। इस गरीब की किडनी बेच नहीं दे पाएगा। किस बात के ये मेहर मुझे बताओ। एक से मैंने पूछा यार क्यों दे रहा, हस्बे हैसियत है, अकल्ले मिक़दार 10 दिरहम और बाकी हस्बे हैसियत हो, क्यों बांध रहा है? इसके ये 300 रुपए की दिहाड़ी करके आता रोजाना, और इसकी 11 लाख के मेहर बांध रहा है, पूरी जिंदगी दे पाएगा? पूरी जिंदगी कर्जमंद रहेगा, कर्जमंद होकर मरेगा। तो कहने लगे इसलिए बांध रहे हैं कि हजरत ये तलाक ना दे। उनके तलाक की जालिम पहले सोच रहा था, डर के मारे मेहर के तलाक देगा तो ये मेहर के डर से भी ना रुकेगा। मेरे भाइयों, तलाक की बात नहीं, मेहर इतना बांधो कि जितना ये नकद अदा कर सके, और मेहर के ऊपर झगड़े मत करो और रगड़े ना करो, और इतनी कम भी मत मांगो। बहुत से 786 दान देते हैं, खाली ये भी गलत है। 10 दिरहम से कम मिक़दार मेहर की नहीं होना चाहिए, समझ लीजिए। ऐसे भी नहीं, बहुत से 1100 दान तो निकल लिए ना, ये भी नहीं। लेकिन लड़के की हैसियत मेहर होना चाहिए। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, मेहर 2 वजह से बनते हैं। किस वजह से बनते हैं? ये कह रहा है बुलेरो ये वाली हो, कलर ये वाला हो, फ्रिज ये कंपनी का हो, वॉशिंग मशीन ये कंपनी की हो, बेड इस कंपनी का हो, फर्नीचर ऐसा हो, फला होटल में खाना हो, तो लड़की वाला सोचता आइए मेहरों पे बताओ। नहीं, हंसने की बात नहीं, बात फिर ये भी गुस्से में बैठता है तो भाई मेरी इतनी फरमाइशें कर रहा, तो मैं भी देखता हूँ मेहर बताऊंगा तू कितनी ले रहा। अब इससे बांधी जाती है, भाई मेहर बांधो 21 लाख। अब ये कहेगा इतने मेहर की, तो वो कहेगा इतना जहेज की, है कि नहीं? तो जहेज की डिमांड ना करिए, बदमाशी, मुंह से मांग के लेना नाजायज, डिमांड ना कर, वो अपनी खुशी से जो दे दे। और ये मेहर इसकी हैसियत के मुताबिक बांधो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एक मसला बता दूं आपको, निकाह में मेहर पता कौन बांध रहे होते हैं? गांव के चौधरी साहब, जो वो वकील बन के आते हैं, रुमाल बांध के आंगन फेंटा खींच के और इतनी लंबी तकरीर करेंगे, अस्सलामु अलैकुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बंदे अल्लाह के उम्मत में नबी के। और ये निकाह में उन चीजों से क्या मतलब, बड़ी लंबी कहानी पढ़ाएंगे, और पढ़ाने के बाद में कहेंगे क्यों आए हो? तो बस हम फला की लड़की का इज़्न लेकर आए, और वो साहब निकाह करना चाहती हैं, अपने निकाह का इख्तियार फला इब्ने फला को दे रही हैं, और महर है 21 लाख। ओ भाई मुखिया जी, तुमसे किसने कह दिया 21 लाख? किसने कह दिया? महर है लड़की की मर्जी के मुताबिक। कान खोल के सुनो, या तो लड़की खुद बताए अपने मुंह से मेरा महर ये है, और या तुम अपने दिल से अगर महर कर रहे हो तो पहले लड़की से मशवरा कि हम इतना महर तेरा बांधना चाहते हैं, क्या मशवरा? महर लड़की का हक है, ना कि चौधरी। लड़की या तो बताए, और या तूने जो रखा है वो लड़की से मशवरा कर कि भाई हम इतना महर रख रहे हैं बेटी, इतने महर के बदले तुम्हारा निकाह फला से कराएंगे। वो लड़की कह दे हाँ ठीक है, और महर हो हस्बे हैसियत। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ। और निकाह का एक मसला और बता दूंगा। निकाह में एक वकील बनता,
आपकी तरफ भी ऐसा होता वकील बनता और 2 गवाह होते और फिर वो इजाजत लाते और काजी को आकर बताते, फिर काजी उनके कहने पे निकाह पढ़ाता। ठीक है, फिर बाद में वो वकील काजी को यानी निकाह पढ़ाने वाले इमाम को खींचे फिरता कि मेरा भी हिस्सा दे। मैं इस वकील का कोई हिस्सा नहीं है। हिस्सा तो इमाम का भी वो अपनी खुशी से नजराने के तौर पर जो दे दे वो उसका नजराना है। समझ रहे हैं? सही माना में 1 नंबर का निकाह, ये निकाह फजूली है। 1 नंबर का निकाह सही है कि जो इमाम निकाह पढ़ा रहा है वो ही जा करके 2 गवाहों की मौजूदगी में लड़की से डायरेक्ट इज़्न ले। वकील बीच में ना रखा जाए, ये अफजल है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? डायरेक्ट, चूंकि ये हो गया इनडायरेक्ट, लड़की ने इज़्न दिया इस वकील को और वकील इज़्न दे रहा है। इनडायरेक्ट हो गया कि नहीं हो गया बताइए भाई? और डायरेक्ट उससे इज़्न लगा कि मैं आपका निकाह फला से कराना चाहता हूं, लड़की ने इसे इख्तियार दे दिया, तुझे इख्तियार है जा करा दे। वो डायरेक्ट जाके इजाब कबूल करा देगा, निकाह हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो वकील साहब को तो निकाल ही बेहतर है डायरेक्ट काजी साहब। और फिर आजकल बाशरा भी नहीं मिलते, गवाह भी बाशरा होना चाहिए, वकील साहब भी बाशरा होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो कम से कम इमाम बाशरा तो होगा, दाढ़ी भी होगी, टोपी भी होगी, नमाजी भी होगी, ये चीज भी। बात पूरी कर लें वरना बात में बात मसलों में मसले निकलते चले जाएगा। हजरत आयशा जगह जो चाहो पूछ लो। कहा मैं अपने अब्बा जी से मशवरा कर लूं तो क्या मशवरा करके मांगूंगी तो मिल जाएगा? नबी ने फरमाया जाओ मशवरा कर लो, जब भी अदा कर दूंगा। अम्मी आयशा मेरे नबी के कहने पर हजरत अबू बकर की बारगाह में पहुंची, बड़ी खुश है। हजरत अबू बकर ने देखा, कहा आयशा आज बड़ी खुश नजर आ रही हो, आज चेहरे पे बहुत खुशी के आसार नजर आ रहे हैं, क्या बात है बेटी? कहा अब्बा जान आप भी सुनोगे तो खुशी में झूमने लगोगे। कहने लगे क्या मिल गया जिसकी वजह से तुम इतनी खुश हो, मुझे खुशी मिलेगी? अम्मी आयशा ने फरमाया बाबा जान आज नबी का दरिया करम जोश पर है। नबी ने फरमाया आयशा जो चाहो मांग लो। तो कहा बेटी क्या मांग लिया? कहा कुछ नहीं मांगा, आपसे मशवरा करके आई हो, बताओ क्या मांगा जाए? इतना सुना तो हजरत अबू बकर भी झूमने लगे। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, जरा जोर से बोल रहे सुभान अल्लाह। बेटे जरा पंखा मेरी तरफ घुमा दिए, थोड़ा सा घुमा दिए मेरी तरफ। जोर से बोलो बोला सुभान अल्लाह। या अल्लाह, बड़ी अच्छी बात सुनाने चला हूं। बेटे हाँ घुमा दो, गर्मी बहुत तेज लग रही है मेरे भाई। बड़ी अच्छी बात सुनाने चला, देखिए आपकी मोहब्बत है जो इतनी लंबी मैं बात बोलता चला गया, 1.5 तक हो गई। समझ रहे? ये मोहब्बत है, वरना रात के 2:30 बजे मैं तकरीर कर रहा हूँ और आप ऐसे सुन रहे हैं जैसे रात के 8 बजे जलसा हो रहा। अल्लाह ताला इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरत अबू बकर खुशी में झूमने लगे और झूम के बोले बेटी आयशा आज तुमने बाबा के दिल की तमन्ना पूरी कर दी। मेरे दिल में तमन्ना थी, मैं सोच रहा था पता नहीं पूरी होगी कि नहीं होगी, लेकिन आज तुम्हारे इस जुमले ने मेरे दिल की कली खिला रख दी है। बाबा जान क्या कहने लगे? तू जानती हो बेटी, जानती हो मेरा महबूब आमिना का लाल है, मैंने जिंदगी में सब कुछ कुर्बान किया, सबसे बढ़ के जिससे मोहब्बत की वो आमिना का लाल है। और जिससे आप सबसे बढ़ के मोहब्बत करते हो उसके हर बात में, हर बारे में, हर बात जानना चाहता हूं। यार जिससे सबसे बढ़ के मोहब्बत करोगे हर बात नहीं जानना चाहोगे उसकी? आप मुझसे मोहब्बत करोगे, जानना चाहोगे मुफ्ती साहब चलते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, है ना, इनका घर कैसा है, इनका कपड़ा कैसा है ना, ये बैठते कैसे हैं। चूंकि महबूब की हर अदा यही महबूब की हर अदा। कहने लगी बेटी
मेरे महबूब की हर अदा को मैंने देखा। मैंने मक्के में देखा महबूब की मक्की की अदाओं को देखा। मैंने मदीने में देखा महबूब की मदीने की अदाओं को देखा। मैंने महबूब को सफ़र में देखा, सफ़र की अदाओं को देखा। महबूब को हज़र में देखा, हज़र की अदाओं को देखा। महबूब को जंग में देखा, जंग की अदाओं को देखा। महबूब को खाते देखा, खाने की अदाओं को देखा। महबूब को पीते देखा, पीने की अदाओं को देखा। महबूब को चलते देखा, चलने की अदाओं को देखा। महबूब को जागते देखा, जागने की अदाओं को देखा। महबूब को सोते देखा, सोने की अदाओं को देखा। महबूब को बात करते देखा, बात करने की अदाओं को देखा। महबूब को मुस्कुराते देखा, मुस्कुराने की अदाओं को देखा। मैंने हर अदा को देखा है, लेकिन जब मेरे महबूब शबे मेराज सिदरा से भी आगे काबा हुसैन की मंजिलों में जब मेराज में पहुंचे तो या तो बुलाने वाला खुदा था या जाने वाला मुस्तफा था, कोई तीसरा ना था। उन अदाओं को मैं नहीं देख पाया। दिल बेकरार है कि महबूब की वो अदाएं भी मुझे पता चल जाती। बेटी कुछ ना मांगना, नबी से जाकर अर्ज करना या रसूल अल्लाह। मेराज के किसी भी अदा का जिक्र कर दें ताकि वो अदा भी पता चल जाए। अम्मी आयशा नबी की बारगाह में हाजिर का मशवरा हो गया, या रसूल अल्लाह मशवरा हो गया, तुम मांगो। कहने लगी कुछ नहीं चाहिए। मेराज की रात रब्बे काबा की बारगाह में जब आपकी हाजिरी हुई, बुलाने वाला खुदा है, जाने वाले आप हैं, राज़ो नियाज़ की बातें हैं। ये फरिश्ता जिब्रील भी नहीं जानता कि खुदा ने क्या बातें की हैं, आपने क्या बातें सुनी है। ये राज़ो नियाज़ का मामला किसी पे ज़ाहिर नहीं हुआ। बाबा जान का मशवरा ये हुआ है कि मेराज की राज़ो नियाज़ की बातों में से या रसूल अल्लाह कोई एक बात बता दे ताकि वहाँ की बातों के बारे में भी पता चल जाए, वो राज भी खुल जाए, महबूब की वो अदा भी सामने आ जाए। नबी ने फरमाया आयशा वो राज़ो नियाज़ पूछते हैं। कहा या रसूल अल्लाह आपने फरमाया तो जो मांगोगे मिल जाएगा, ये आपकी ज़बान है। हाँ मैंने ज़बान दी थी तो मैं अपनी ज़बान को पूरा भी करूंगा। आयशा मैंने वादा किया था। सुनो मेरे नबी फरमाते हैं जल्द से आने वाले तुम भी सुनना। मेरे नबी ने फरमाया आयशा सुनो, वो मेराज की राज़ो नियाज़ की बातें सुनो। आयशा सुनो, कान खोल के सुनो, जल्द से आने वाले तुम भी सुनो। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया आयशा बहुत सी राज़ो नियाज़ की बातें हुई थी, मगर एक बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मेरे रब ने फरमाया था ये मेरे नबी अगर तुम्हारी उम्मत में कोई किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा तो मैं वादा करता हूँ उस दिल जोड़ने वाले को बेहिसाबो किताब के जन्नत अता कर दूंगा। किसी का टूटा हुआ दिल अगर जोड़ दिया मैं वादा करता हूँ उस दिल जोड़ने वाले को बेहिसाबो किताब के जन्नत अता कर दूंगा। अम्मी आयशा ने जब अपने बाप की बारगाह में ये बात रखी तो हजरत अबू बकर की चीख निकल गई। कहा बाबा रोते क्यों हैं? कहा बेटी तुमने सिक्के के एक पहलू पे गौर किया है कि अगर किसी का दिल जोड़ दिया जाए, किसी का दिल रख लिया जाए तो बेहिसाब किताब के वो जन्नत देगा। लेकिन मैंने सिक्के के दूसरे पहलू को देखा है, अगर किसी का दिल टूट गया तो वो डायरेक्ट जहन्नम में भी डाल देगा। डरता हूं कि मुझसे किसी का दिल ना टूट जाए। डरो दिल ना तोड़ो किसी मोमिन भाई का, किसी मोमिन भाई को तकलीफ ना दो। न जहेज के नाम पे दिल तोड़ो, न बारात के नाम पे दिल तोड़ो, न मंगनी के नाम पे, न रिश्ते के नाम पे, न डिमांडों के नाम पे। यार दिल ही तो तोड़ना है। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, दिल तोड़ो। किसी का न तोड़ो, दिल रखो। तो यहाँ किसी बंदे का दिल रख लेगा, अल्लाह मैदान महशर में तेरी लाज रख लेगा। अल्लाह सलामत रखे। अपने बच्चों को दीन सिखाओ, अपने बच्चों को कुरान सिखाओ। मेरे भाइयों अपने नबी को आइडियल बनाओ। ये फिल्मी हीरो हीरोइन तेरे आइडियल हैं, आमना के लाल तेरे आइडियल हैं। कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करते हैं, मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।